नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हम एक यूनिवर्सिटी सीरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा भारत रत्न देने वाले यूनिवर्सिटी बीएचयू के बारे में। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, क्योंकि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वीडियो गया था तो आप लोगों ने कमेंट किया, सर बीएचयू के बारे में बताइए, बीएचयू में एडमिशन प्रक्रिया कैसे होती है, बीएचयू में कितने कोर्स शामिल है, इसके अलावा बीएचयू के बारे में रिव्यू दे दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद टूर पे हमारी पूरी टीम कई दफा गई थी, और सबसे खास बात है कि हमारे टीम में जितने भी फैकल्टी मेंबर है अधिकांश बीएचयू से ही संबंधित है। मैं खुद बीएचयू से यूजी कंप्लीट किया हूं अपना, और मेरा पीजी कंप्लीट होने वाला है बीएचयू से ही। तो बीएचयू के बारे में रिव्यू क्या है, रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे, कोर्सेज के बारे में, एडमिशन प्रोसेस। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी शामिल है, तो हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम बताने वाले हैं। कमेंट में जाके जरूर लिखिए किसका किसका सपना है बीएचयू में पढ़ने का, एक बार कमेंट में यस जरूर बताइए, और किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि बीएचयू का एडमिशन प्रक्रिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए, आप सभी लोगों ने सीयूटी का फॉर्म भरा है। अभी लास्ट डेट 26 मार्च है, आप लोग जाके फॉर्म भरिएगा, और 15 से लेके 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होना है। ठीक है, 2024 की बात करें, आपको सीयूटी का फॉर्म भरना होगा, और आपका जो एग्जाम है, एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगी, एनटीए आपका एग्जाम लेगी, और आपका सीयूटी एग्जाम होगा। सीयूटी का आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते समय आपको यूनिवर्सिटी में बीएचयू चुनना पड़ेगा, पीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू, जो भी यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है। ज्यादा यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन एग्जाम है, तो इसका बेनिफिट ये भी है। अब जैसे कि बीएचयू में आप मान लो बीए कोर्स का एग्जाम देना चाहते हो, या फिर बीएससी, या फिर बीकॉम, या फिर बीए एलएलबी, बीभोग, बहुत सारे कोर्सेस हैं जैसा कि आप सभी को पता है। उसी प्रकार डीयू में, तो यूनिवर्सिटी के बाद आपको कोर्सेज को चुनना पड़ेगा, फॉर्म भरते समय आपने चुना होगा। अब एग्जाम आप देंगे, एनटीए आपका एग्जाम लेगी, एग्जाम के बाद आपका आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में आएगा आपका स्कोर कार्ड। जब स्कोर कार्ड आएगा तो आपने यहाँ पे जैसे बीएचयू बीए के लिए टेस्ट पेपर मान लो जीटी प्लस लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में चाहिए, तो ये दोनों आपने टेस्ट पेपर चुना होगा। हो सकता है आपने डोमेन भी चुना होगा, डोमेन भी। तो आप बीएचयू बीएससी मान लो, बीएचयू बीएससी कोर्स के लिए, बीएचयू बीएससी कोर्स के लिए क्या क्या जरूरत है जी, बीएससी मैथ की बात करें, मैथ ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो पीसीएम डोमेन में होना चाहिए, डोमेन में। तो अगर आपने जीटी लैंग्वेज लिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये डोमेन पे मेरिट बनेगा। लेकिन आपने मैथ ग्रुप के साथ साथ बीए का भी कोर्स अप्लाई किया, तो बीए के लिए सिर्फ जीटी और लैंग्वेज पे मेरिट बनेगा। तो इस प्रकार मेरिट बनता है जो आप टेस्ट पेपर चुनते हैं उसके अनुसार। उसके बाद आपका जो स्कोर आएगा, जो एग्जाम देने के बाद जो आपका स्कोर प्राप्त होगा, इसी स्कोर के आधार पे बीएचयू की ओर से, बीएचयू हो गया, इस वीडियो में बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ निकालेगी, और आपका नंबर आएगा तो आपका एडमिशन होगा, फिर आके आप काउंसलिंग करवाओगे। तो हर एक जानकारी जो है आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट पे तो मिलते रहेगा, हम देते रहते हैं, पिछले 4 वर्षों से आप लोगों को मदद कर रहे हैं, इस बार भी करेंगे, और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं यहाँ सीयूटी की। अगर आपका सपना है बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो सीयूटी में शामिल है वहां पहुंचने का, तो आपको मैं अपडेट कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के वो अपना सपना साकार किए हैं। अगला नंबर आप सभी का है, अगर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है तो आइए सीयूटी कॉन्सेप्ट में आपका वेलकम है। यहाँ कोर्स देखिए, कोर्स के बारे में हम अपडेट कर देते हैं। तो ये एडमिशन प्रोसेस रहा। उसके बाद देख लीजिए सीयूटी यूजी की संपूर्ण तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो, जरूर डाउनलोड करो, क्योंकि हर एक अपडेट भी आपको मिलते रहेगा। और जाके डेमो सेक्शन में, जैसे कि वहां जाओगे तो यूजी 2024 में जाओ, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, इन सभी के बारे में जाओ। आप हमारा कोर्स के अंदर जाके डेमो वीडियो देखो कि आगे टीचर कैसे पढ़ाते हैं। सब टीचर, जितने भी टीचर है, सब यूनिवर्सिटी से संबंधित है। सबसे खास बात कि हम लोग पिछले 2 वर्षों से सीयूटी की तैयारी करवा रहे हैं, उससे पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ा है और उसका सिलेक्शन हुआ है। तो इन सभी कोर्स की हम तैयारी करवाते हैं, हमारी फीस काफी कम है। जाइए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, सीयूटी कॉन्सेप्ट को वहां जाकर विजिट कीजिए, पसंद आए तो कोर्स परचेस कीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूं, अभी ले चलूंगा कि ये जो सीयूटी का वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा।
cutug.nta.online.in/, ये जो देख सकते हैं। इसके पहले जब आप जाओगे तो ये जो है मैं यूनिवर्सिटी सेक्शन में आया हूँ। यहाँ पे हम आए हुए हैं यूनिवर्सिटी सेक्शन में। उसके पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, यहाँ पे आप जाओगे तो देख लो, यहाँ पे जैसे ही हम आए हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जो कि ये सब यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी में शामिल है, सीयूटी यूजी में शामिल है। अब यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे तो ये देख लो, ये है आपका वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUT-UG। ये है आपका सीयूटी यूजी का इस वर्ष का वेबसाइट, ठीक है। बीएचयू का ये वेबसाइट है, ये देख लीजिए bhuonline.in, ये बीएचयू का वेबसाइट है। बीएचयू के बारे में अभी हम बात करेंगे ही, उसके पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूं क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। बीएचयू का मेन कैंपस है, मेन कैंपस के अलावा एफिलिएटेड कॉलेज है, इसके अलावा इसे बीएचयू मेन कैंपस। अगर मैं मेन कैंपस की बात करूं तो मेन कैंपस में एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस प्लस गर्ल्स के लिए एमएमबी है, ठीक है, मेन कैंपस। अब मैं एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में बात करूंगा, देख लो, बॉय एंड गर्ल्स दोनों के लिए है डीएवी पीजी कॉलेज, बॉय गर्ल्स दोनों के लिए। सिर्फ गर्ल्स के लिए वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, एएमपीजी, ये क्या है, ये सब ओनली गर्ल्स के लिए, और ये बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए, और ये गर्ल्स के लिए, और ये बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एफिलिएटेड कॉलेज। अब एक और है साउथ कैंपस, साउथ कैंपस जैसे आरजीएससी, लेकिन है क्या कि यहाँ बीए का कोर्स नहीं है, बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पढ़ाई नहीं होते। तो ये 3 कैंपस में डिवाइड है, एफिलिएटेड कॉलेज, मेन कैंपस, साउथ कैंपस, जान लो आप, ये बहुत जरूरी है। मेन कैंपस, एफएमसी और एमएमबी। अधिकांश स्टूडेंट का सपना होता है मेन कैंपस में पढ़ने का, और ये होना भी चाहिए क्योंकि मेन कैंपस में सुविधाएं काफी ज्यादा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये आपने देख लिया कि कहाँ किसके किसके लिए है। ये है आपका वेबसाइट, ये है आपका वेबसाइट, देख सकते हो कन्वोकेशन यहाँ हुआ था 2023 में भी, 24 में भी, इसके पहले भी हुआ। तो ये है आपका बीएचयू का वेबसाइट। अब हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो अभी हमने एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात किया, ठीक है, रिव्यू के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप कोर्सेज के बारे में देख लीजिए। यहाँ बीए सोशल साइंस, जब यहाँ से आप बीए करना चाहते हो ना, सीयूटी यूजी फॉर्म भरते समय बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस दोनों चुनना। बीए सोशल साइंस में भी जीटी प्लस लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक। यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 2002 से बाद होना चाहिए, क्योंकि 22 साल से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, देख लो आप। अब बीए एलएलबी अगर बीएचयू से करना चाहते हो, वेल नॉन कोर्स है बीए एलएलबी, तो यहाँ आपको लीगल स्टडीज डोमेन में लेना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, और जनरल टेस्ट, इस पे मेरिट बनता है। अब आगे बढ़ता है, जैसे बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस। देखिए यहाँ जो बीए है ना, 2 फैकल्टी में डिवाइड है, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, दोनों चुन लेना कोर्स में जाके। तो ये बीए आर्ट्स में देखो लैंग्वेज और जीटी, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना है। बीकॉम में देखो आपको लेना होगा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, जनरल टेस्ट, इस पे मेरिट बनेगा। बीएससी एजी भी, एजी का भी बहुत बेहतरीन कोर्स है, बीए एलएलबी और बीएससी एजी, ये दोनों एकदम बेहतरीन कोर्स है यहाँ का। देखो यहाँ पे आपको लेना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ कि बीएससी एजी अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट टेस्ट लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे लेना होगा। तो यहाँ पूरी तरीके से देख सकते हो कि 1 केमिस्ट्री, 2 मैथमेटिक्स, 3 में फिजिक्स, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो, या फिर आपको बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, फिर या फिजिक्स, फिर लिखा हुआ एजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ये 3 का जो पेयर है ना, इसमें से कोई एक आप ले सकते हो, 3 डोमेन लेना होगा। आप बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में तो आपको लेना होगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स डोमेन में, और बीएससी मैथ ग्रुप में केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स डोमेन में। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, देख लो केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ये सब ले सकते हो। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, जनरल टेस्ट। ये एक ऐसा कोर्स है विभोग का देख लो आगे, इसमें भी लैंग्वेज और जीटी, विभोग इन फूड, इसमें देख लो, इसमें भी पेयर है। इसके अलावा विभोग, इसमें देख लो, इसमें लैंग्वेज और जीटी, विभोग मेडिकल लैब, इसमें भी देख लो कि आपको लैंग्वेज लेना होगा, सब्जेक्ट में बायोलॉजी लेना होगा, विभोग लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। बीएफए का कोर्स में देख लो, फाइन आर्ट आपको डोमेन में लेना होगा। इसके अलावा देख लो जो पूरी तरीके से लिखा हुआ है सीयूटी यूजी, प्रैक्टिकल भी होता है यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो बीपीए का देख लो, यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट लेना होगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बीएचयू में आके। शास्त्री के लिए सब्जेक्ट संस्कृत आपको डोमेन में लेना होगा। तो ये सब जो हम बता रहे थे, इन सभी की तैयारी हम लोग करवाते हैं, सबकी तैयारी करवाते हैं।
आप जुड़ो हमारे एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और ये सब कोर्स है, और इस कोर्स के लिए क्या क्या टेस्ट पेपर है ये जरूरी है। तो अभी हमने आपको टेस्ट पेपर के बारे में बता दिया, कोर्सेज के बारे में बता दिया, क्या क्या जरूरी है, क्राइटेरिया के बारे में बता दिया। अब हम आपको थोड़ा सा रिव्यू के बारे में बताते हैं, बीएचयू के बारे में। देखिए एकदम होनेस्ट रिव्यू हम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज मान के चलो कि काफी कम फीस में यहाँ आप आओगे, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 6 वर्षों से हूँ बनारस में, और मैंने यहाँ से यूजी किया, पीजी भी मेरा यहाँ से ही हो रहा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि रिव्यू के बारे में कि बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है ना, मतलब एकदम पहले तो कैंपस बहुत बेहतरीन है। जैसे कैंपस आओगे तो आपका मतलब जो होता है ना कि वातावरण बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया, गुड, एकदम गुड। यहाँ से एकदम जेआरएफ में जो है ना आग निकलता है, मतलब जेआरएफ प्रोफेशनल के लिए जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, बहुत सिलेक्शन है, बहुत ज्यादा। आजकल पीसीएस के मामले में भी यहाँ पे लोग जैसे साइबर लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ जाके बैठ के पढ़ते हैं। और आपको पता है कि अब लाइब्रेरी हमेशा खुला रहता है, रात में भी दिन में भी, पढ़ने वाले एकदम पूरा पढ़ते ही है। और यहाँ खेल के मामले में भी खेल के लिए बहुत सारे खेल ग्राउंड है, मतलब प्ले ग्राउंड है, वहां पे भी सब लोग जाते हैं, खेल का मैदान है और खेलते हैं। और हॉस्टल, अगर आपको बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन मिल गया और हॉस्टल मिल गया तो वहां आप हॉस्टल में रहोगे, फैकल्टी काफी फास्ट पढ़ेगा, फैकल्टी जाओगे, यहाँ के प्रोफेसर भी बहुत बेहतरीन है। और देखो अब आप स्कूल से आ रहे हो, कॉलेज होते हुए यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है मेहनत करना होगा। अब आप इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ लेक्चर मिलेगा, आप जानते हैं लेक्चर मिलेगा, और आपको तैयारी करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। आप यहाँ सेमेस्टर एग्जाम दोगे, हाँ, लेकिन एक चीज है कि यहाँ आओगे ना तो आपको एकेडमिक पे ज्यादा ध्यान देना होगा। एकेडमिक बोले तो आपको सेमेस्टर पेपर पे, क्योंकि मिड सेम होते रहेगा, असाइनमेंट लिखते रहोगे आप, तो ये सब जो है ना एक चीज है करी। बाकी यहाँ स्पंदन वगैरह फेस्टिवल भी होते रहता है बहुत, मतलब कि यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ बड़े बड़े लोग आके स्पीच देते रहते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे राज्यसभा के सभापति हो गए, उप सभापति हो गए, बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री का जो है, आपको पता है पार्लियामेंट जो क्षेत्र है यही वाराणसी ही है। तो वाराणसी आओगे तो वाराणसी एक अलग ही, मतलब यहाँ का माहौल ही बहुत अलग है। और यहाँ जब आओगे तो आप यहाँ आके पढ़ोगे, अपना पूरा एफर्ट लगाओगे। यहाँ जैसे कि मैं बता दूं, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब ऐसे फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है जिसमें प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट बीएलएलबी हो गया, बीएससी एजी, इन सब का कोर्स बहुत बेहतरीन है। बीएससी में इतनी जबरदस्त पढ़ाई होती है कि स्टूडेंट को मतलब खाने का टाइम नहीं मिलता, एकदम क्लासेस चलते रहती है। देखिए जी, मैं बता दूं बीकॉम में एकदम तबड़तोड़ क्लासेस चलती है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। लेकिन हाँ, ये जो आपको मिलता है ना, इसको आप ही बेहतर बना सकते हो। आप यहाँ आओगे और आप यहाँ आके एकदम पूरा एफर्ट अपने ऊपर दोगे तो बहुत कम समय में आप सफलता पा लोगे। अब यहाँ आओगे, अरे पहली दफा यूनिवर्सिटी आए, 10-15 को दोस्त बना लेते हैं ना। अगर ये सब माहौल माइंड सेट रहेगा, अब दोस्त बनाना जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको टाइम बर्बाद करना है, आपको अपने ऊपर टाइम खर्च करना है। जब आप अपने ऊपर टाइम देते हो ना, तो टाइम भी आपको देता है, तो आपको मजा आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बीएचयू आओ या एयू जाओ या जेएनयू या डीयू, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जा सकते हो। आपको आप खुद के ऊपर कड़ी मेहनत करना होगा। बीएचयू से आपको पता है ये देश में सबसे ज्यादा भारत रत्न यहीं से मिले हैं, आपको ये बात पता होगा। बीएचयू एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, आपको पता होगा। एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल ये आता है सेफ्टी को लेकर कि सर यहाँ सेफ्टी के बारे में बताइए। देखिए हम बता रहे हैं, सेफ्टी भी यहाँ सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, टाइट है। आप आओगे देखोगे रात भर दिन भर जो पेट्रोलिंग होते रहता है कैंपस में, तो ये मतलब, और इसमें है जो और दिन पे दिन टाइट होते जा रही है। तो ये सब को लेके आपको परेशान नहीं होना है, एकदम आइए, एग्जाम दीजिए, तैयारी कीजिए, बढ़िया से सिलेक्शन पाइए। और बीएचयू में आपको किस कोर्स में पढ़ने का सपना जरूर बताइए आप। और आप यूनिवर्सिटी आओगे ना, तो एक चीज है जो मैं कहूंगा कि आप में डेवलप हो जाएगा, आप में निखार हो जाएगा, आपकी जो सोचने की शक्ति है ना वो डेवलप करेगी। ये मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है। क्योंकि मैं जो भी हूँ यूनिवर्सिटी आया तो ही मेरा माइंड ओपन हुआ, और आज मैं मतलब कुछ भी सोच पाता हूँ, कर पाता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं रहता जहाँ पे, गाँव से मैं भी आया हूँ, बिहार के गाँव से आया हूँ, लखीसराय जिला है, वहां से मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे मतलब लगता है कि अगर मैं वहां होता तो आज मैं मतलब एक प्रकार से मतलब संघर्ष कर रहा होता, या फिर हो सकता है कि सफल भी हो गया होता, क्योंकि कोई देखता नहीं। लेकिन मैं यहाँ आया तो एक चीज तो है कि मैंने जीवन जीना सीख गया, और मैंने बहुत कुछ देखा। मतलब मुझे लगता है कि डेवलप होते चला गया और होते जा रहा है। आप लोग भी आओ, रिव्यू बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप
रिव्यू की बात करेंगे तो मेरे अनुसार बहुत बेहतरीन रिव्यू है। आप पे ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ आके कितना बेहतर बनते हो। तो ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, और भी डिटेल में हम वीडियो बनाते आएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, तैयारी करना है। मेन कैंपस, एफिलेटेड कॉलेज भी है, आरजीएससी साउथ कैंपस भी है। साउथ कैंपस में बहुत सारे कोर्सेस नहीं है, तो आपको मन से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और अभी कमेंट में लिखो कि सर मैं बीएचयू आ रहा हूँ इस वर्ष बीएचयू आ रहा हूँ। और सबको बता दो सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बाकी हम है ना तैयारी भी करवाएंगे, मजा भी आएगा। रात 9 बजे आप लोग लाइव भी जुड़िए। जय हिंद।